हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बोनाफाइड रैंकर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा और जाना था। भाषा के बारे में आज कुछ उसके आगे जानेंगे हम लोग। भाषा के बारे में उसके आगे कुछ जानेंगे, बोलियों के बारे में कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो चलिए आज बोलियों के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। चलिए देखते हैं। हिंदी के प्रमुख बोलियों के हिंदी के प्रमुख बोलियों के क्षेत्र, अर्थात किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, आज हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे पूर्वी बोली को। पूर्वी बोली को, पूर्वी बोली, इसके अंतर्गत पहले नंबर पे आती है अवधी। अवधी। तो अब हम देखेंगे कि अवधी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। ये बोली अवध के क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली जाती है। देखते हैं कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो लखनऊ, अवधी बोली लखनऊ में बोली जाती है। अयोध्या में बोली जाती है। अयोध्या में बोली जाती है। लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, सुल्तानपुर, उन्नाव, हरदोई, जौनपुर, सीतापुर, कौशाम्बी, और बहराइच आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बहराइच आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो दोस्तों, पूर्वी बोली अवध क्षेत्र में बोला जाता है। ये बोली अवध के क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ कहाँ? लखनऊ में बोली जाती है, अयोध्या में, गोंडा में, बस्ती में, बाराबंकी में, सुल्तानपुर में, उन्नाव में, हरदोई में, जौनपुर में, सीतापुर में, कौशाम्बी और बहराइच आदि क्षेत्रों में हमारी अवधी बोली बोली जाती है। नोट कर लीजिए। चलिए दूसरी, अवधी के बाद पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। तो अब हम लोग देखेंगे कि बघेली बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए देखा जाता है। बघेली, बघेली बोली जाती है सतना में,
रीवा में, सतना, रीवा, शहडोल, शहडोल, उमरिया, उमरिया, अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर और बिलासपुर में, और बिलासपुर में, बिलासपुर में। तो पूर्वी हिंदी की जो दूसरी बोली है बघेली, उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ का है? देखिए, सतना है, रीवा है, शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है और बिलासपुर। यानी कि इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली बोली। और बघेली बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है। तो नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में छत्तीसगढ़ी देखेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो तीसरी है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। इसका अन्य नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ी को लरियां, लरियां और छत्तीसगढ़ी को लरिया और खलटाही, खलटाही नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ी को लरिया और खलटाही नाम से भी जानते हैं, जानते हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो ये बोली जाती है बिलासपुर, बिलासपुर, रायगढ़, रायगढ़, दुर्ग, दुर्ग और रायपुर, और रायपुर, रायपुर। तो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है कहाँ कहाँ? बिलासपुर में, रायगढ़ में, दुर्ग में और रायपुर में बोली जाती है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ी का दो अन्य नाम है, कौन कौन सा? लरिया और खलटाही। इन दोनों नाम से भी छत्तीसगढ़ी जानी जाती है। तो ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती थी ये तीनों बोलियाँ। ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं हमने लिखवा दिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग पश्चिमी हिंदी पे आएंगे। चलिए, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहले नंबर पे आती है आपकी खड़ी बोली। खड़ी बोली या फिर कौरवी, मतलब इसका नाम कौरवी भी है और खड़ी बोली भी है। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो खड़ी बोली का केंद्र माना जाता है किसको? मेरठ को। तो मेरठ, मेरठ, देहरादून, मेरठ, देहरादून, देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, सहारनपुर, दिल्ली, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर,
नगर, बागपत, बागपत, इसके बाद हापुड़, बागपत, हापुड़, हापुड़, बुलंदशहर, 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 मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, रामपुर, 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 बिजनौर, 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 शामली, शामली, बिजनौर, शामली, और उसके बाद आ जाता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर। तो इन क्षेत्रों में खड़ी बोली या कौरवी बोली जाती है। कहाँ कहाँ? मेरठ, मेरठ जो कि खड़ी बोली का केंद्र है। देहरादून, सहारनपुर, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, रामपुर, बिजनौर, शामली और गौतम बुद्ध नगर, इन क्षेत्रों में हमारी खड़ी बोली बोली जाती है। नोट कर लीजिए, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब देखते हैं दूसरी बोली जो है ब्रज भाषा। अब हम लोग देखेंगे दूसरी बोली ब्रज भाषा, जो कि किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। तो चलिए देखते हैं कि ब्रज भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ब्रज भाषा का केंद्र है पहला मथुरा, मथुरा, इसके बाद आगरा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, 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 मैनपुरी, मैनपुरी, एटा, मैनपुरी, एटा, हाथरस, 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 बदायूं, बदायूं, हाथरस, बदायूं, बरेली, बदायूं, बरेली, बरेली, बरेली के बाद फिरोजाबाद, 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 फिरोजाबाद और धौलपुर, और धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर। तो इन क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोला जाता है। कहाँ कहाँ? मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में। मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, फिरोजाबाद और धौलपुर, इन सभी क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है, जो कि पश्चिमी हिंदी की सेकेंड भाषा है या दूसरी भाषा है। चलिए नोट कर लीजिए, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब तीसरी भाषा देखेंगे हम लोग। तीसरी भाषा बुंदेली, तीसरी भाषा है बुंदेली। बुंदेली, तो बुंदेली किन क्षेत्रों में बोली जाती है? झांसी में, झांसी में, जालौन में, झांसी में, जालौन में, हमीरपुर, 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 ललितपुर, ललितपुर, हमीरपुर,
झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट, 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 महोबा, महोबा और बादा, और बादा। तो इन क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाती है। कहाँ कहाँ बुंदेली बोली जाती है? झांसी में, जालौन में, हमीरपुर में, ललितपुर में, चित्रकूट में, महोबा में और बांदा में। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कन्नौजी, पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली कन्नौजी। चलिए देखते हैं कि कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है। चौथी बोली है कन्नौजी। कन्नौजी बोली जाती है कन्नौज में, कन्नौज में, कानपुर में, कानपुर में, इटावा में, कानपुर, इटावा, कानपुर, इटावा, औरैया, औरैया में बोली जाती है कन्नौजी, औरैया। फर्रुखाबाद में बोली जाती है फर्रुखाबाद, 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 फर्रुखाबाद। शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर और पीलीभीत में, और पीलीभीत में, पीलीभीत में कौन सी बोली बोली जाती है हमारी? कन्नौजी, जो कि पश्चिमी भाषा की चौथी बोली है। पश्चिमी हिंदी की चौथी बोली है कन्नौजी। इसका क्षेत्र है कन्नौज, कानपुर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और पीलीभीत। इन सभी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी बोली बोली जाती है, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और चौथे नंबर पे आती है। तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट। चलिए, उम्मीद है नोट हो गया होगा। चलिए, 5वें नंबर पे आती है हरियाणवी या फिर बांगरू। हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू है। पांचवी बोली हरियाणवी या बांगरू। इसका क्षेत्र देखते हैं तो रोहतक, रोहतक में बोली जाती है हरियाणवी। हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है हरियाणवी। हिसार में बोली जाती है हरियाणवी, हिसार, हिसार में बोली जाती है हरियाणवी। दिल्ली का जो देहाती भाग है, दिल्ली के देहाती भाग में बोली जाती है, देहाती भाग, दिल्ली के देहाती भाग में बोली जाती है, दिल्ली के देहाती भाग। उसके बाद करनाल में बोली जाती है, करनाल। उसके बाद करनाल में बोली जाती है। पटियाला में बोली जाती है, पटियाला में बोली जाती है। जिंद, जिंद, सॉरी जिंद, जिंद और नाभा, नाभा में भी हरियाणवी बोली बोली जाती है। तो हरियाणवी या बांगरू बोली का क्षेत्र कौन सा है? रोहतक है, हरियाणा है, हिसार है, दिल्ली है, सॉरी दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली के देहाती भाग, दिल्ली नहीं दिल्ली के देहाती भाग, और करनाल, करनाल, पटियाला और जिंद और नाभा में भी कौन सी बोली बोली जाती है? हरियाणवी या बांगरू। तो हरियाणवी का क्षेत्र ये सभी हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे बिहारी हिंदी को।
ये तो था पश्चिमी हिंदी। अब देखेंगे हम लोग बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का क्षेत्र देखेंगे कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली है और उन बोलियों का क्षेत्र क्या है, किन किन क्षेत्रों में वो बोलियां बोली जाती हैं, ये देखेंगे। चलिए बिहारी, ये बिहारी तीसरे नंबर पे। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। तो देखते हैं कि भोजपुरी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। पहले नंबर पे भोजपुरी। भोजपुरी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, चंदौली और कुशीनगर कुशीनगर। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो भोजपुरी बोली जाती है उसका क्षेत्र बनारस है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है, बलिया है, गोरखपुर है, आजमगढ़ है, बस्ती, चंदौली और कुशीनगर, ये सभी क्षेत्र भोजपुरी बोली के अंतर्गत आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बिहारी हिंदी की दूसरी बोली को देखेंगे। तो दूसरी बोली है मगही। मगही किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है देखते हैं। मगही बोली जाती है पटना में बोली जाती है मगही, भागलपुर में बोली जाती है मगही, पटना, भागलपुर, गया में बोली जाती है, पलामू में बोली जाती है, उसके बाद हजारीबाग में बोली जाती है मगही, हजारीबाग में, और मुंगेर में। तो मगही बोली पटना, भागलपुर, गया, पलामू, हजारीबाग और मुंगेर में बोली जाती है। तो ये सभी मगही बोली के क्षेत्र हैं जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब तीसरी बोली हम लोग देखेंगे बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली, मैथिली। तीसरी मैथिली। मैथिली के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं अब वो देखते हैं। चलिए, दरभंगा का क्षेत्र मैथिली के अंतर्गत आता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पुड़िया में बोली जाती है मैथिली, उसके बाद बेगूसराय,
सराय बेगूसराय में बोली जाती है। फिर उसके बाद कटिहार में बोली जाती है। कटिहार व मुंगेर में भी मैथिली बोली जाती है। मतलब मुंगेर में मगही भी बोली जाती है और मुंगेर में मैथिली भी बोली जाती है। तो ये क्षेत्र मैथिली बोली के अंतर्गत आता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार व मुंगेर। तो ये बिहारी बोली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। बिहारी बोली के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो भोजपुरी के अंतर्गत ये सब क्षेत्र आते हैं, मगही के अंतर्गत ये सब क्षेत्र आते हैं और मैथिली के अंतर्गत ये सब क्षेत्र आते हैं। नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे राजस्थानी बोली। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मालती और मालवी। इन सभी का अपना अपना क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में जयपुरी बोली जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है, उत्तरी क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है और दक्षिणी क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। तो चलिए उनको देखते हैं कि ये सब किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली पहली बोली है जयपुरी, जो कि पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुर। तो जयपुर इसका केंद्र है। जयपुर इसका प्रमुख केंद्र है। जयपुर इसका प्रमुख केंद्र है। अजमेर व किशनगढ़ में भी जयपुरी बोली जाती है। जयपुरी बोली जाती है। चलिए दूसरा देखते हैं, मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा मारवाड़ी। ये बोला जाता है जोधपुर, अजमेर, उसके बाद मेवाड़ में बोला जाता है। मेवाड़ के बाद जैसलमेर में बोला जाता है। जैसलमेर में बोला जाता है। फिर उसके बाद बीकानेर में। जैसलमेर और जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, जैसलमेर और बीकानेर में मारवाड़ी बोला जाता है। नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली तीसरी बोली, जिसका नाम मेवाती है।
तो मेवाती किन क्षेत्रों में बोली जाती है, अब हम लोग ये जानेंगे। तो चलिए देखते हैं मेवाती को। तीसरी बोली है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती। ये उत्तरी राजस्थानी है, यानी ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी बोली? मेवाती। चलिए देखते हैं। इसको बोलते हैं अलवर में, अलवर में, अलवर में बोलते हैं। उसके बाद गुड़गांव में बोलते हैं, गुड़गांव, गुड़गांव में बोलते हैं मेवाती को। फिर उसके बाद भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। भरतपुर में, दिल्ली में बोली जाती है मेवाती, दिल्ली में बोली जाती है। और करनाल में भी, करनाल में भी ये उत्तरी राजस्थानी मेवाती बोली जाती है, करनाल में। करनाल, करनाल का पश्चिमी प्रदेश या करनाल का पश्चिमी क्षेत्र, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। चौथी राजस्थानी बोली कौन सी है? मालवी। चौथी है मालवी। अब हम लोग देखेंगे कि मालवी किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मालवी बोली जाती है इंदौर में, इंदौर में, इंदौर में, उज्जैन में, इंदौर में, उज्जैन में मालवी बोली जाती है। देवास में बोली जाती है, मालवी देवास में बोली जाती है। रतलाम में बोली जाती है, रतलाम में बोली जाती है। भोपाल और होशंगाबाद में भी मालवी बोली जाती है। भोपाल और होशंगाबाद, होशंगाबाद, भोपाल और होशंगाबाद में भी मालवी बोली जाती है। तो मेवाती का क्षेत्र है अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली, करनाल, पश्चिमी, करनाल का पश्चिमी क्षेत्र। और मालवी का क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल और होशंगाबाद। यानी कि मेवाती इन क्षेत्रों में बोली जाती है और मालवी इन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो हमने हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्षेत्रों को देखा और अच्छे से समझा। उम्मीद है आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्लास को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।